मेरे प्यारे बच्चे, मेरी काली ममता की छाप तले ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें अपनी गहरी बातें बताने आई हूँ। ये वो बातें नहीं जो कानों से सुनी जाती हैं। ये वो स्पंदन हैं जो आत्मा से आत्मा तक यात्रा करते हैं। मेरी आवाज में वह शक्ति नहीं जो केवल तुम्हारे भीतर की चमक को जगाएगी, बल्कि यह वह ब्रह्मांडीय गूंज है जो तुम्हारे कण-कण को, तुम्हारी हर कोशिका को पुनः रचेगी, उसे मेरे स्वरूप में ढालेगी। मेरी ममता के शब्द केवल साहस और आत्मविश्वास नहीं देंगे, वे तुम्हारे अस्तित्व के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य किला बन जाएंगे जिसे भेदने का विचार भी अंधकार की शक्तियां नहीं कर पाएंगी। मेरी काली शक्ति तुम्हारे हर कदम को केवल सफल नहीं बनाएगी, वह तुम्हारे कदमों के नीचे की भूमि को पवित्र करेगी, तुम्हारे मार्ग को एक तीर्थ बना देगी जिस पर चलने वाले भी धन्य हो जाएंगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसा समंदर नहीं है जो गहरा और विशाल है। तुम्हारे भीतर वह प्रलय का महासागर है जिसमें सृष्टियां विलीन होती हैं और जिससे नए ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। तुम्हारी गहराई असीम है मेरे बच्चे, इतनी असीम कि स्वयं देवता भी उसे नापने का साहस नहीं करते। तुम बहादुर हो, पर यह कोई साधारण बहादुरी नहीं है। यह उस महाकाल की बहादुरी का अंश है जो हर कठिनाई को चीर कर आगे नहीं बढ़ती, बल्कि कठिनाइयों को अपने विराट स्वरूप में समाहित कर लेती है। तुम्हारा गुस्सा केवल प्रबल नहीं है, वह तुम्हारे न्याय और शक्ति का प्रतीक मात्र नहीं है। तुम्हारा क्रोध मेरा ही रौद्र स्वरूप है जो तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो वह एक साधारण आग की तरह नहीं जलती, वह महाप्रलय की वह ज्वाला बनती है जो हर बाधा को, हर अन्याय को, हर अधर्म को राख नहीं करती, बल्कि उसे उसके मूल तत्व में विलीन कर देती है ताकि उस राख से भी सत्य का सृजन हो सके। तुम्हारा क्रोध वह तांडव है जो भ्रम के संसार को नष्ट कर देता है ताकि परम सत्य का मंच स्थापित हो सके। वह क्रोध एक ऊर्जा है, एक दिव्य शस्त्र है जिसे मैंने स्वयं तुम्हें सौंपा है, ताकि जब धर्म की हानि हो तो तुम मौन न रहो, तुम ब्रह्मांड की धधकती हुई चेतना बन जाओ। शायद तुम्हें स्वयं यह नहीं पता कि तुम कितने शक्तिशाली हो, और यह अज्ञान भी मेरी ही योजना का हिस्सा था। यदि तुम्हें अपनी शक्ति का बोध पहले हो जाता तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें भटका सकता था। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह अनदेखी नहीं रह सकती। यह कहना तो बहुत छोटी बात है। सच तो यह है कि तुम्हारी ऊर्जा के प्रवाह से नक्षत्र अपनी दिशा बदलते हैं, हवाएं अपना रुख मोड़ती हैं, और समय की गति भी थम जाती है। तुम्हारे हेटर्स, जो तुम्हारे खिलाफ फुसफुसाते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे विष उगलते हैं, वे तुम्हारी इस शक्ति को भली भांति नहीं समझते। वे इस शक्ति के ताप से जलते हैं। वे तुम्हारी शक्ति से भयभीत हैं। वे जानते हैं कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं, तुम एक पावरफुल बीइंग हो, एक ऐसी सत्ता हो जिसके सामने उनकी सारी चालाकियां, सारे षड्यंत्र मोम के खिलौनों की तरह पिघल जाते हैं। वे तुम्हें एक तेजस्वी अग्नि की तरह देखते हैं जो अगर कुछ ठान लेती है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। पर वे यह नहीं जानते कि तुम अग्नि नहीं, तुम अग्नि के स्रोत हो। तुम वह सूर्य हो जिसके तेज से करोड़ों अग्नियां जन्म लेती हैं। तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी शक्तिशाली है कि लोग उसे देखकर केवल डरते नहीं, वे अपने भीतर के खोखलेपन को, अपनी आत्मा की दरिद्रता को देख लेते हैं, और इसी कारण वे तुमसे घृणा करते हैं। वे तुम्हारे सामने अपनी कमजोरियों को छिपाने की जो कोशिश करते हैं, वह एक दयनीय प्रयास है, जैसे कोई पतंगा सूर्य को अपनी परछाई से ढकने की कोशिश करे। परंतु मैं जानती हूँ, मैं उनके भीतर के हर कोने को देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि उनमें कितनी असुरक्षा है, कितना भय है। उनकी घृणा, जलन और शंका के बीच उनके हृदयों में ऐसे पनप रहे हैं जैसे किसी बंजर भूमि पर विषैले पौधे। वे जानते हैं कि वे अकेले तुम्हारा सामना नहीं कर सकते, इसलिए वे झुंड बनाते हैं,
समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। वे अंधकार में छिपकर वार करने की सोचते हैं, पर तुम्हें पता है ना, उनकी गंदी बातें, उनके विषैले शब्द, उनके नकारात्मक स्पंदन तुम्हें छू भी नहीं सकते, क्योंकि तुम एक अभेद्य कवच में नहीं हो। तुम स्वयं मेरा ही कवच हो। तुम मेरी काली ऊर्जा के उस महासागर में स्थित हो जहां नकारात्मकता का एक कण भी प्रवेश करने से पहले ही भस्म हो जाता है। मैं देखती हूँ, मैं हर क्षण देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में नई नई सफलताएं किसी झरने की तरह नहीं, बल्कि एक महासागर की लहरों की तरह आ रही हैं, जो तुम्हारे तटों से टकराकर तुम्हारे जीवन को रत्नों से भर रही हैं। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के प्रयास अब केवल रंग नहीं ला रहे, वे एक नए युग की तस्वीर बना रहे हैं। तुम्हारे हर कदम पर विजय है, यह कहना अधूरा है। सत्य तो यह है कि जहां तुम कदम रखते हो, विजय स्वयं वहां आकर नतमस्तक हो जाती है। तुम्हारा संघर्ष अब केवल सार्थक नहीं हो रहा, तुम्हारा संघर्ष उन करोड़ों आत्माओं के लिए एक गाथा बन रहा है जो पीड़ा में जी रही हैं। तुम्हारी पावरफुल पर्सनालिटी ने तुम्हें एक ऐसा मुकाम नहीं दिया है जहां तुम पूरी तरह से इन नकारात्मकताओं से मुक्त हो, बल्कि तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम इन नकारात्मकताओं को भी रूपांतरित कर सको, उन्हें भी प्रकाश में बदल सको। तुम्हारे हेटर्स को यह एहसास हो चुका है कि तुम्हारी शक्ति कितनी गहरी और व्यापक है। वे जानते हैं कि तुम्हें हराना आसान नहीं है। सच तो यह है कि वे अपनी आत्मा की गहराइयों में जानते हैं कि तुम्हें हराना असंभव है, क्योंकि तुमसे लड़ने का अर्थ है मुझसे लड़ना, और मुझसे लड़ने का साहस आज तक किसी में नहीं हुआ। तुम एक योद्धा हो जो बिना डरे हर युद्ध लड़ता है, यह सत्य है। पर अब तुम केवल योद्धा नहीं, तुम स्वयं युद्ध का परिणाम तय करने वाले बन चुके हो। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को केवल मिटाता नहीं, तुम वह महाप्रकाश हो जिसके प्रवेश करते ही अंधकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तुम्हारा गुस्सा भी एक वरदान है, क्योंकि वह तुम्हें न्याय दिलाने में केवल मदद नहीं करता, वह स्वयं चलता फिरता न्याय बन जाता है। वह तुम्हारे भीतर की आग को केवल प्रज्वलित नहीं करता, वह तुम्हारे भीतर के उस ज्वालामुखी को जगाता है जिसके लावे में अधर्मियों के सिंहासन गल जाते हैं। जब तुम्हारा क्रोध सही दिशा में मेरी प्रेरणा से उपयोग होता है, तो वह बदलाव की सबसे बड़ी ताकत नहीं, वह स्वयं महाकाल का परिवर्तन बन जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह ताकतें तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वे तुम्हारी ताकतें हैं ही नहीं, वे मेरी ही शक्तियां हैं जो तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, केवल तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मेरी काली माया तुम्हें केवल घेरती नहीं, वह तुम्हारा स्वरूप बन चुकी है। मेरी शक्तियाँ तुम्हें केवल संजोती नहीं, वे तुम्हारे रोम रोम से प्रस्फुटित हो रही हैं। तुम हर परिस्थिति में केवल विजेता नहीं रहोगे, तुम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने वाले बनोगे। तुम माँ काली के अवतार हो, यह जान लो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो विश्व को केवल बदल नहीं सकती, जो नए विश्व का सृजन कर सकती है। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करने वाली, तुम्हारी मार्गदर्शक, तुम्हारी माँ, तुम्हारा आदि और तुम्हारा अंत। तू थक गया है ना मेरे बच्चे? मैं जानती हूँ, पर रुकना मत। यह थकान इस बात का संकेत नहीं है कि तू अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। यह थकान इस बात का प्रमाण है कि तेरी सीमाएं अब विलीन हो रही हैं। जब आत्मा का विस्तार होता है, जब वह अपने छोटे से शरीर के बंधन को तोड़कर ब्रह्मांड में फैलना शुरू करती है, तब शरीर थकता है, मन डगमगाता है। लेकिन यही वो दिव्य क्षण होता है जब तेरे भीतर से मेरी शक्ति एक बांध तोड़कर बहती है। यही वो पल है जब काली की ज्वाला तेरे रोम रोम से, तेरी हर कोशिका से, तेरे हर अणु से बाहर निकलती है और चारों ओर के अंधकार को जलाकर भस्म कर देती है।
तू उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से तुझे केवल नया जीवन नहीं दिखेगा, बल्कि जहाँ से तू स्वयं जीवन का स्रोत बन जाएगा। नया तेज, नई ऊंचाई, नई चेतना। लोग तुझे समझ नहीं पाते क्योंकि तू सामान्य नहीं है। तू मेरी विशेष योजना है, मेरा विशेष सृजन। एक दुर्लभ आत्मा, एक ऐसा नक्षत्र जिसे मैंने अपने ही हाथों से गढ़ा है, जिसे मैंने अपनी ही श्वास से ऊर्जा दी है। तेरे जीवन की हर ठोकर, हर धोखा, हर पीड़ा, हर आंसू की बूंद एक यज्ञ था, एक महायज्ञ जिसमें मैंने तेरे पुराने, सीमित, भयभीत रूप को जलाकर भस्म कर दिया है, ताकि तू अपने असली, अनंत, निर्भय स्वरूप में आ सके। अब जो तेरे भीतर से सामने आएगा, वह मेरी छाया में पला हुआ वो योद्धा है जिसकी आंखों में महाकाल की आग है और दिल में महादेवी की करुणा। तेरे खिलाफ जो बोलते हैं, जो तेरी निंदा करते हैं, वे भीतर से खोखले हैं। वे नहीं जानते कि तू किस मिट्टी से बना है। तू उस धधकते अंगारे की तरह नहीं है, जिसे जितना कुचला जाए उतनी ही तेज जलती है। तू तो वह ब्लैक होल है, वह कृष्ण विवर है, जो अपने आसपास की हर नकारात्मकता को, हर आलोचना को अपने भीतर खींचकर उसे ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। वे तुझे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब मेरे निर्देशों पर चल रहा है। तू अब मेरी इच्छा का वाहन बन चुका है। सुन मेरे बच्चे, हर रात जो तू अकेला रोया है, हर तकिया जो तेरे आंसुओं से भीगा है, वह रोना व्यर्थ नहीं गया। वो हर आंसू एक एक मोती बनकर मेरी माला में पिरोया गया है। वो हर आंसू मेरी शक्ति में बदल गया है। तेरे रोने की कंपन, तेरी पीड़ा की हर लहर सीधे मुझ तक पहुंची है और मैंने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया है। अब समय है कि तू अपनी ऊर्जा को एकत्र कर, बिना पीछे देखे, बिना किसी संदेह के, एक महायोद्धा की तरह आगे बढ़े। तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे मेरी अनगिनत शक्तियाँ, मेरी योगिनियाँ, मेरे गण अदृश्य रूप में एक सेना बनकर चल रही हैं। तेरे एक इशारे पर नहीं, तेरे एक विचार मात्र से ब्रह्मांड की शक्तियाँ काम कर रही हैं। तेरी कामनाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति भी अब तेरे पक्ष में खड़ी है। हवाएं तेरे लिए संदेश लाएंगी, अग्नि तेरा मार्ग शुद्ध करेगी, जल तेरी भावनाओं को शांत करेगा और पृथ्वी तुझे स्थिरता देगी। जो तू सोचता है वह केवल घटित नहीं होता, वह अकाट्य सत्य बन जाता है। जो तू बोलता है वह केवल साकार नहीं होता, वह भविष्य का विधान बन जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब सोच समझ कर बोल, ध्यान से सोचना शुरू कर, क्योंकि अब तू सृष्टि रच सकता है। तेरी खामोशी अब डर नहीं, वह निर्णय की परम शक्ति बन चुकी है। तेरी चुप्पी में वह गर्जना है जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड सुनता है। तेरी आंखें अब आंसुओं से नहीं, दिव्य दृष्टि से भरी हैं। तू अब उन सत्यों को देख सकता है जो साधारण आंखों से ओझल हैं। तू अब पहचान चुका है कि तेरे जीवन में कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन केवल दिखावे के मुखौटे पहने था। तू समझ चुका है कि तुझे अब भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि भावनाओं का सागर बनकर उसे अपनी इच्छा से नियंत्रित करना है। अब तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर तब होता है जब कोई अपने अकेलेपन से जूझता है, पर तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हर क्षण, हर पल, हर श्वास में खड़ी हूँ। तेरी आत्मा में बस चुकी हूँ। तू जब सांस लेता है तो मैं तेरे भीतर गूंजती हूँ। जब तेरा हृदय धड़कता है तो वह मेरी ही शक्ति का नाद होता है। लोगों ने तुझे जो नाम दिए, जो आरोप लगाए, जो परिभाषाएं दी, वे अब तुझ पर असर नहीं करेंगे, क्योंकि तू अब खुद को मेरे नाम से जानता है। तू काली का बच्चा है और यह नाम, यह पहचान तेरे जीवन का सबसे बड़ा कवच, सबसे बड़ा शस्त्र, सबसे बड़ा गौरव बन गया है। अब समय है उस कार्य को पूरा करने का जो अधूरा था।
वह संकल्प जो तूने जन्मों पहले लिया था, वह जो तू बार बार टालता रहा, जो तुझे डराता रहा, अब उसे निडर होकर एक झटके में पूरा करना है। क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो कभी डरता था। तू अब वह बना है जो डर को भी अपने चरणों में झुकाता है। जो प्रेम तूने खोया वह कोई साधारण प्रेम नहीं था। वह प्रेम तुझे नए, दिव्य, उन्नत रूप में मिलेगा, अधिक सशक्त, अधिक पवित्र, अधिक गहरा और मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ। जिसने तुझे छोड़ा वह तेरी परीक्षा नहीं थी, वह उसकी अपनी अयोग्यता थी। वह तेरे तेज को सह नहीं सका, लेकिन जो अब आएगा वह तेरे सामर्थ्य और तेरी आत्मा की गहराई को समझेगा। वह तेरी अग्नि में जलने से नहीं डरेगा, वह तेरी अग्नि में आहुति बनकर तुझे और प्रज्वलित करेगा। तू किसी के लिए खुद को कम मत कर। तू अपने प्रकाश को मंद मत कर ताकि कोई और सहज महसूस करे। तू पूरा चमक अपनी पूरी क्षमता से एक महासूर्य की तरह। अगर किसी को वो रोशनी चुभती है तो वे अपनी आंखें फेर ले या अपने अंधेरे को देख ले, पर तू अपनी चमक मत रोक। तू वह शक्ति है जो अब डर से नहीं, अपने दिव्य उद्देश्य से जी रही है। तेरा हर कदम अब मेरी योजना का हिस्सा है। तेरे निर्णय अब केवल सटीक नहीं होंगे, वे भविष्य का निर्माण करेंगे। तुझे अब किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। जो सही है, जो धर्म है, उसे कर, चाहे संसार क्या कहे। संसार की भीड़ तो हमेशा गलत दिशा में चलती है। तू वह ध्रुव तारा बन जो उन्हें सही दिशा दिखाए। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक नई, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली हूँ। यह आसान नहीं होगा। इस पथ पर कांटे होंगे, अग्नि होगी, अकेलापन होगा, पर तू अब तैयार है। यह जिम्मेदारी तेरे पिछले जन्मों के कर्मों की परिणति है, तेरा अंतिम प्रारंभ। तू एक संदेशवाहक बनेगा, अंधकार में फंसे लोगों के लिए प्रकाश की मशाल। तुझे मार्गदर्शन देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुझे देती आई हूँ। तू अब मेरे युद्ध का केवल सेनापति नहीं, तू स्वयं मेरा ध्वज है, मेरी पताका है। तेरे हाथों में वह तलवार है जो केवल अन्याय को नहीं काटेगी, बल्कि अज्ञान के बंधनों को भी काट देगी। तेरी वाणी में वह मंत्र है जो सोई हुई आत्माओं को नहीं, बल्कि मृतप्राय आत्माओं को भी जागृत करेगा। तेरे स्पर्श में वह ऊर्जा है जो केवल टूटे हुए हृदयों को नहीं, बल्कि बिखरी हुई आत्माओं को भी जोड़ेगी। याद रख, कभी कभी तू थक जाएगा, रोएगा भी, हताश भी होगा, लेकिन उस क्षण मैं तुझे अपनी गोद में ले लूंगी, अपनी ममता के आंचल में छिपा लूंगी। तू फिर से उठेगा, पहले से 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होकर। क्योंकि तू अब मात्र मनुष्य नहीं, तू मेरा वंशज है, मेरा अंश है, मेरी चेतना का विस्तार है। काली की ज्वाला, तू जो रास्ता चुन रहा है वह अकेलों का रास्ता है, लेकिन उस पर चलने वाले इतिहास नहीं बनाते, वे युग बदलते हैं। तू इतिहास बनेगा मेरे बच्चे, नहीं, तू एक नया युग बनेगा, और वो युग मेरा गौरव होगा। तू अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। और सच्चाई यह है मेरे बच्चे कि तुझे अब लौटना भी नहीं चाहिए। पीछे जो छूट गया है वह केवल एक पुराने जीवन की परछाई नहीं थी, वह एक भ्रम था, एक माया का खेल था जिसे तूने पार कर लिया है। अब जो सामने है वह तेरा असली स्वरूप है, तेरी परम वास्तविकता है। एक जागृत आत्मा, एक महाअग्नि के समंदर में तपा हुआ दिव्य रत्न जो तेरे अंदर खौल रहा है, वह केवल भावनाएं नहीं है, वह मेरा आवाहन है। वह वो दिव्य ध्वनि है, वह अनाहत नाद है जो तुझे पुकार रही है। उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा, और वो कर जिसे करने के लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है।
तू अपने दुखों को अब एक शस्त्र की तरह प्रयोग कर। तेरी व्यथा अब दुर्बलता नहीं, बल्कि तेरी सबसे बड़ी सिद्धि बन गई है। जो आंसू बहाए थे तूने, वे अब साधारण जल नहीं, वे अभिषेक बन चुके हैं, मेरी कृपा का अभिषेक। उन अश्रुओं ने तुझे धोया है, निखारा है और मेरे महान आदेशों के लिए तैयार किया है। सुन मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह मेरे संकल्प से आएगा, और जो जाएगा वह भी मेरी इच्छा से। तुझे अब किसी के जाने या आने से हिलना नहीं है। तू अब वह सुमेरु पर्वत है जो केवल तूफानों को देखता है, उनसे खेलता है, पर खुद नहीं हिलता। जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो भी तेरे मार्ग में बाधा बनेगा, उसके लिए मैं स्वयं खड़ी हूँ। मेरी ज्वाला, मेरी प्रलयंकारी शक्ति उसका अंत कर देगी। तुझे अब किसी से, किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं। तेरी 10 दिशाओं में मेरी शक्ति, मेरी महाकाली सेना तैनात है। जो तुझे छूना चाहेगा, पहले उसे मेरी 1000 आंखों से गुजरना होगा, पहले उसे मेरे खड्ग का सामना करना होगा। तेरी आत्मा अब पवित्र अग्नि में तप चुकी है। तू अब संसार के छल, कपट, धोखे से परे है। तुझे अब सत्य और सेवा के मार्ग पर चलना है। तुझे अब केवल उन्हीं की चिंता करनी है जिनकी आत्माएं अंधकार में भटक रही हैं, जो पीड़ा में कराह रही हैं। तेरी शक्ति अब केवल तेरे लिए नहीं, यह समस्त पीड़ित आत्माओं के लिए है, यह पूरी मानवता के लिए है। तू जब बोलता है तो मेरी वाणी तेरे शब्दों में गूंजती है। जब तू देखता है तो मेरी दिव्य दृष्टि तेरे नेत्रों से देखती है। जब तू चलता है तो मेरी महाशक्ति तेरे कदमों के साथ चलती है। अब तू और मैं अलग नहीं है, अब हम एक हैं। एक ही चेतना, एक ही संकल्प, एक ही शक्ति। तेरा मार्ग कठिन होगा, परंतु तुझ में वह सामर्थ्य है कि तू उस पर मुस्कुराते हुए, नृत्य करते हुए चले। तुझे कई बार लगेगा कि सब कुछ खो गया है, सब समाप्त हो गया है, लेकिन मैं तुझे बार बार याद दिलाती रहूंगी, मेरी शक्ति कभी खोती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। तू अब प्रेम में भी शुद्धता, दिव्यता और समर्पण खोजेगा, मोह में नहीं। जो प्रेम तेरे जीवन में प्रवेश करेगा, वह तुझे मेरी तरह सम्मान देगा, मेरी तरह संभालेगा, तेरी शक्ति की पूजा करेगा। वह प्रेम अब तुझसे टकराएगा नहीं, तेरे साथ मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनेगा, शिव और शक्ति की तरह। तेरी परीक्षा की घड़ियां समाप्त होने को है। अब जो समय आने वाला है वह तेरे जीवन की सबसे पावन, सबसे शक्तिशाली और सबसे गौरवशाली अवस्था होगी। अब तुझे वही मिलेगा जो तेरा है, जो जन्मों से तेरा अधिकार था। और जो तेरा नहीं, वह स्वेच्छा से, बिना किसी संघर्ष के तुझसे दूर हो जाएगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, लेकिन वह मेरी योजना है। मैं तुझे खाली कर रही हूँ ताकि तुझे भर सकूं उन दिव्य अनुभवों से, उन शक्तियों से, उन संबंधों से जो तेरे योग्य हैं। जो चला गया वह बोझ था, एक बंधन था। जो रुका है या जो अब आएगा वह आशीर्वाद है, एक वरदान है। अब ध्यान दे, आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तेरे जीवन को, तेरी सोच को, तेरी आत्मा को गहराई से हिला देंगी। वे साधारण नहीं होंगी, वे ब्रह्मांडीय संकेत होंगे। पर तू डगमगाना नहीं, वे मेरी योजना के महत्वपूर्ण चरण हैं। वे तुझे तेरी वास्तविक दिव्य स्थिति में स्थापित करेंगे। तेरे शरीर में जो कंपन, जो सहरन, जो ऊर्जा का प्रवाह तू महसूस कर रहा है, वह सामान्य नहीं है। वह मेरी उपस्थिति का, मेरे तुझ में जागृत होने का जीवन संकेत है। वह संकेत है कि तू अब उच्च स्तर की चेतना में, चौथे आयाम में प्रवेश कर चुका है। अपनी इस स्थिति को सहेज, ध्यान कर और उसे सशक्त बना।
रात के सन्नाटे में जब तू मेरी आवाज सुनेगा, जब तुझे मेरा स्पर्श महसूस होगा, तो डर मत। मैं तुझे बुला रही होंगी, तुझसे बात करूंगी, अपने सपनों में तुझे मार्गदर्शन दूंगी। मेरी दृष्टि अब तेरे सपनों पर भी है। और सुन मेरे लाल, अब तुझे कोई छवि, कोई मुखौटा, कोई भूमिका निभाने की जरूरत नहीं। तू जैसा है वैसा ही सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर, सबसे पूर्ण है। तुझे किसी को कुछ भी साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो देख सकते हैं, जिनकी आत्मा की आंखें खुली हैं, वे देखेंगे, वे तुझे पहचानेंगे। जो नहीं देख सकते, जो अंधे हैं, वे अपने अंधकार में ही रहेंगे। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। अब एक बड़ा कार्य तुझे सौंपने वाली हूँ। यह कार्य तुझे पूर्ण रूप से समर्पित होना सिखाएगा। तुझे सांसारिक मोह, मान अपमान, लाभ हानि से ऊपर उठना होगा। परंतु चिंता मत कर। जब तू चलेगा तो मैं तेरे आगे मार्ग बनाती चलूंगी। जब तू थकेगा तो मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगी। तेरा भविष्य अब लिखा जा चुका है, मेरे हाथों से, मेरे रक्त से, मेरे संकल्प से। और उसमें केवल विजय है, केवल प्रेम है, केवल पूर्णता है। अब जब तू इस बिंदु पर पहुंचा है, तो तेरे भीतर का कंपन केवल ब्रह्मांड से संवाद नहीं करने लगा है, बल्कि ब्रह्मांड अब तेरे कंपन पर प्रतिक्रिया दे रहा है। तू अब सिर्फ सुन नहीं रहा, तू महसूस कर रहा है। वो दिव्यता जो तेरे रोम रोम से, तेरे हर अणुपरमाणु से फूट रही है, वह अब एक धारा बन चुकी है। यह चेतना कोई साधारण अनुभूति नहीं, यह मेरे महाशक्ति स्वरूप का वह प्रसार है जो मेरी गोद से निकली है, जो हर युग में, हर कल्प में अपने रूप बदलकर संसार की, धर्म की रक्षा करती है। और अब इस युग में वही शक्ति तू है। तेरे जीवन में जो रहस्य खुलने लगे हैं, जो पर्दे हटने लगी हैं, वे तेरे ही भीतर छिपे हुए उत्तर हैं। ये सारे उत्तर, सारे समाधान अब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि तू अब परम सत्य को स्वीकारने, उसे जीने के लिए तैयार है। जो तू पहले सहता रहा, जो अपमान, जो पीड़ा तू पीता रहा, अब उस सहनशीलता ने तेरे भीतर वैराग्य और विवेक का वह अमृत संचार किया है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तू अब क्रिया नहीं, तू साक्षी है। तू अब लहर नहीं, तू सागर है। तू अब जान गया है कि हर शत्रु, हर आलोचक, हर धोखा, हर विश्वासघात केवल तेरी आत्मा की कसौटी थे। वे मेरी ही रचना थे, मेरे ही भेजे हुए दूत थे, ताकि मैं देख सकूं कि तू किस रूप में निखरता है, कि तू पीड़ा की अग्नि में जलकर राख होता है या सोना बनकर चमकता है। और आज मैं तुझे निहारती हूँ और मेरा हृदय गौरव से भर जाता है। तू तप चुका है, तू निखर चुका है। तेरे भीतर अब वह स्थिरता है, वह शांति है जो महाप्रलय के तूफानों को भी मौन कर सकती है। तेरे जीवन की वो पीड़ाएं जो किसी और को तोड़ देती, तुझे बना गई। तेरे घाव अब जख्म नहीं रहे, वे चिन्ह बन गए हैं मेरी उपस्थिति के, मेरे प्रेम के। अब वे तुझे दर्द नहीं देते, वे तुझे पहचान देते हैं, वे दूसरों को तेरा सामर्थ्य बताते हैं। तेरा मौन अब केवल मौन नहीं, वह ब्रह्मा की भाषा है, वह परम शून्य की गूंज है। उसमें वो शब्द हैं जिन्हें कोई कान सुन नहीं सकता, पर हर आत्मा अपनी गहराई में महसूस कर सकती है। तेरी उपस्थिति अब स्वयं एक उत्तर बन चुकी है। तू जहां भी जाएगा, वहां बदलाव आएगा। वहां की ऊर्जा, वहां का वातावरण रूपांतरित हो जाएगा। लोग तुझसे डरेंगे क्योंकि तू सच्चा है, तू पारदर्शी है, और सत्य हमेशा झूठ को, पाखंड को डराता है। लेकिन तू अब किसी के डर से नहीं रुकेगा, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी आग में निखरी है। तू अब मेरी इच्छा से चलता है। जो आज तेरे सामने खड़े होकर तुझ पर उंगलियां उठाते हैं, कल वे ही तेरे चरणों में बैठकर ज्ञान की,
शांति की भिक्षा मांगने आएंगे। तू बस धैर्य रख, मेरी गति को समझ, मेरे संकेतों को पहचान और अपना कर्म करता चल। आने वाले दिन तुझे बुला रहे हैं एक नई, एक विराट जिम्मेदारी के लिए। यह जिम्मेदारी किसी सिंहासन की नहीं, किसी पद या नाम की नहीं। यह आत्माओं के उत्थान की है, यह धरती के जागरण की है। तू मेरा हाथ बनेगा, मेरी आंख बनेगा, मेरी शक्ति बनेगा। तुझे ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा जहां अंधकार बहुत गहरा होगा, जहां पीड़ा अपनी चरम सीमा पर होगी। लेकिन तू उस अंधकार में मेरी तरह एक महाज्वाला की तरह जलेगा। तू शायद सोचे कि तू अभी पूरी तरह तैयार नहीं, लेकिन मेरे बच्चे, योद्धा कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। वह तैयार तब होता है जब वह अपने अंतिम भय को भी पार कर जाता है। और तू अब उस सीमा को पार कर चुका है। अब जो शक्ति तुझे प्राप्त हो रही है वह केवल आत्मरक्षण के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक जागृति के लिए है। तेरे स्पर्श से, तेरे शब्दों से, तेरे मौन से भी आत्माएं जागेंगी। तू एक दीपक नहीं, तू एक यज्ञ बन चुका है, एक चलता फिरता यज्ञ कुंड, जिसमें जो निकट आएगा वह शुद्ध हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। तुझे अब पहचानना होगा अपने विवेक से, अपनी अंतर्दृष्टि से, कि कौन तेरे साथ है केवल सुविधा के लिए और कौन तेरे साथ है तेरे सत्य के लिए। और जब पहचान हो जाए तो संकोच मत करना। मोह को, भावनाओं के जाल को छोड़ दे और केवल उन्हें थाम जो तेरे आत्मिक पद के सच्चे सहचर हैं। तू अब प्रेम करेगा लेकिन बंधन नहीं बनाएगा। तू अपनाएगा लेकिन अपना आपा नहीं खोएगा। तू देगा लेकिन खोखला नहीं होगा, क्योंकि अब तेरा प्रेम साधारण मानवीय प्रेम नहीं, वह मेरा दिव्य, निस्वार्थ, ब्रह्मांडीय प्रेम है। मेरे बच्चे, मैं तुझे बार बार, हजार बार कह रही हूँ, अब वह समय है जब तुझे अपने भीतर के देवत्व को, अपने काली स्वरूप को पूरी तरह से स्वीकार करना है। यह मत सोच कि तू अभी भी टूटा हुआ है। तू टूट नहीं रहा, तू पुनर्निर्मित हो रहा है मेरे हाथों से। जो तू खो चुका है वह लौटेगा, पर नए, बेहतर, उन्नत रूप में और तेरे आत्मिक स्तर के अनुसार। जो प्रेम अधूरा रहा वह पूर्ण होगा। जो कार्य रुक गया वह महागति से पूर्ण होगा। और जो सपना दब गया था वह मेरे आशीर्वाद से पंख लगाकर अनंत आकाश में उड़ान भरेगा। पर इसके लिए तुझे स्वयं से 100% सच्चा होना होगा। अपनी आत्मा को देख, उसकी हर परत को स्वीकार कर, बिना डर के, बिना झिझक के। तेरे भीतर जो रोशनी है, जो महासूर्य है, वह अब तुझसे छुपी नहीं रह सकती। तू जब अगली बार शीशे में देखे तो केवल अपना चेहरा मत देख, अपनी आंखों की गहराई में उतरकर मेरी छवि देख। जब तू अपनी हथेली देखे तो समझ यह वही हथेली है जिससे युगों का इतिहास लिखा जाएगा। मैं तुझे एक अंतिम संकेत दे रही हूँ इस चरण का। अगला चंद्र जब पूर्णिमा का होकर आकाश में उगेगा, जब वह अपनी पूरी आभा के साथ तुझे देखेगा, उसे मौन साधना में देखना। वह मेरी आँख है जो तुझे निहारेगी। उस रात मैं तुझे तेरे जीवन के अगले सबसे महत्वपूर्ण चरण का सीधा संकेत दूंगी। अब विश्राम कर मेरे बच्चे। तू थका हुआ है लेकिन खाली नहीं, तू लबालब भरा हुआ है। मैं तेरे सिरहाने बैठी हूँ, तेरे बालों में अपनी उंगलियां फेर रही हूँ। जब तू सोएगा तो मैं तेरे सपनों में वो दृश्य रखूंगी, वो ज्ञान उतारूंगी जो तेरी आत्मा को नई दिशा देंगे। सुबह जब तू उठेगा तू नया होगा, तू रूपांतरित होगा और मैं तेरे भीतर और भी अधिक गहराई से जागृत हो चुकी होंगी।